अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हो आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जो प्यारे दोस्तों, आज के आपके लिए जो है अशा के मोहतरम आपके लिए जो है कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल लेके आए हैं। ये बहुत ही मैजिकल और बहुत ही प्यारा ये आज के मसाइल होने वाले हैं। ये काफ़ी इसके ऊपर बहस भी होती है काफ़ी सारा, और मैंने भी सोचा इसके ऊपर मैं वीडियोस कंप्लीट अशा के मोहतरम को जो है बोल कर तो इसके ऊपर वीडियो बनवा दूँ ताकि जो भी सवाल जवाब हो वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मज़ीद कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो चलते हैं शेख मोहतरम की तरफ, वो हमें कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल समझाएँ कि रफ़ाई दैन के बारे में क्या होगा। अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे व्यूवर्स खैर व आफियत से होंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो आज हम आपके लिए कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल लेके आलिफ हूँ, ये बहुत ही प्यारे होने वाले हैं। ध्यान से समाअत फरमाइएगा। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। हदीस सही अल बुखारी 735। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठाते। इसी तरह जब रुकू के लिए अल्ले अलिफुबर कहते और जब अपना सर रुकू से उठाते तो दोनों हाथ भी उठाते, और रुकू से सर मुबारक उठाते हुए सम अल्ले लिमन हमदे रबना विलू अलहम्द कहते थे। सजदा में जाते वक्त रफ यदीन नहीं करते थे। जब अब नमाज के लिए खड़े हुए तो तकबीर तहरीमा के वक्त अपने रफ यदीन किया। आपके दोनों हाथ इस वक्त मोंढों तक उठे, और इसी तरह जब अब रुकू के लिए तकबीर कहते इस वक्त भी रफ यदीन करते, और जब रुकू से सर उठाते इस वक्त भी करते। इस वक्त अब कहते सम अल्ले लेमन हमदे। अलबत्ता सजदा में अब रफ यदीन नहीं करते थे। जब वो नमाज शुरू करते तो तकबीर तहरीमा के साथ रफ यदीन करते, फिर जब रुकू में जाते इस वक्त भी रफ यदीन करते, और जब रुकू से सर उठाते तब भी करते। और उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे। और अबू हमीद साइदी रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठाया। अब नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू करते और तकबीर कहते वक्त अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठा कर ले जाते, और जब रुकू के लिए तकबीर कहते तब भी इसी तरह करते, और जब सम अल्ले लिमन हमदे कहते तब भी इसी तरह करते, और रबना विलू अलहम्द कहते। सजदा करते वक्त असजदे से सर उठाते वक्त इस तरह रफ यदीन नहीं करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु जब नमाज में दाखिल होते तो पहले तकबीर तहरीमा कहते और साथ ही रफ यदीन करते। इसी तरह जब वो रुकू करते तब, और जब सम अल्ले लिमन हमदे कहते तब भी दोनों हाथों को उठाते, और जब कदा अव्वल से उठते तब भी रफ यदीन करते। अपने इस फेल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दायां हाथ बाईं कलाई पर रखी। अबू हाजिम बन दीनार ने बयान किया कि मुझे अच्छी तरह याद है कि आप इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते थे। इस्माइल बिन इब्बी अवैस ने कहा, यह बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई जाती थी, यूं नहीं कहा कि पहुंचाते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम समझते हो कि मेरा मुंह इधर क़िबला की तरफ है? खुदा की कसम, तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ। अपने फरमाया रुकू और सुजूद पूरी तरह किया करो। खुदा की कसम, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ। या इस तरह कहा कि पीठ पीछे से जब तुम रुकू करते हो और सजदा करते हो तो मैं तुम्हें देखता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा नमाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़रात के दरमियान थोड़ी देर चुप रहते थे। अबू ज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं समझता हूँ अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ। आप इस तकबीर और क़रात के दरमियान की खामोशी के बीच में क्या पढ़ते हैं? आपने फरमाया कि मैं पढ़ता हूँ। तर्जमा, ए अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर जितनी मशरिक और मगरिब में है। ए अल्लाह, मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर जैसे सफेद कपड़ा मील से पाक होता है। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को पानी बर्फ और ओले से धो डाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज गहन की नमाज पढ़ी। अब जब खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे, फिर रुकू में गए तो देर तक रुकू ही में रहे, फिर रुकू से सर उठाया तो देर तक खड़े ही रहे, फिर दोबारा
रुकू में गए और देर तक रुकू की हालत में रहे और फिर सर उठाया, फिर सजदा किया और देर तक सजदा में रहे, फिर सर उठाया और फिर सजदा किया और देर तक सजदा में रहे, फिर खड़े हुए और देर तक खड़े ही रहे, फिर रुकू किया और देर तक रुकू ही में रहे, फिर अपने सर उठाया और देर तक खड़े रहे, फिर दोबारा रुकू किया और अब देर तक रुकू की हालत में रहे, फिर सर उठाया, फिर अब सजदा में चले गए और देर तक सजदा ही में रहे, फिर सर उठाया, फिर सजदा में चले गए और देर तक सजदा में रहे। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि जन्नत मुझसे इतनी नजदीक हो गई थी कि अगर मैं चाहता तो उसके खोशों में से कोई खोशा तुमको तोड़ कर ला देता, और मुझसे दोज़ख भी इतनी करीब हो गई थी कि मैं बोल पड़ा कि मेरे मालिक में तो इसमें से नहीं हूं। मैंने वहां एक औरत को देखा। नाफे बयान करते हैं कि मुझे ख्याल है कि इब्न इब्बी मलिका ने बतलाया कि इस औरत को एक बली नोच रही थी। मैंने पूछा कि इसकी क्या वजह है। जवाब मिला कि इस औरत ने इस बली को बांधे रखा था ताकि भूख की वजह से वो मर गई, ना तो उसने इसे खाना दिया और ना छोड़ा कि वो खुद कहीं से खा लेती। नाफे ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि इब्न इब्बी मलिका ने यूं कहा कि ना छोड़ा कि वो जमीन के कीड़े वगैरह खा लेती। प्यारे बहन भाइयों, ये जो मसला है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये कल हमारे मुआशरे में बहुत पाया जा रहा है। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज गहन की नमाज में फरमाया कि मैंने जहन्नम देखी, इसका बाज हिस्सा बाज को खाया जा रहा था। जब मैंने देखा तो मैं नमाज में पीछे सरक गया। किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की रकतों में फातिहा के सवा और कुछ क़िरात करते थे? उन्होंने फरमाया कि हाँ। हमने अर्ज की कि अब लोग ये बात किस तरह समझ जाते थे? फरमाया कि अब की दाढ़ी मुबारक के हिलने से जब वो सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू से सर उठाने के बाद इस वक्त तक खड़े रहते जब तक देखते कि अब सजदा में चले गए। इस वक्त वो भी सजदे में जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सूरज गहन हुआ तो अपने गहन की नमाज पढ़ी। लोगों ने पूछा कि आ रसूल अल्लाह, हमने देखा कि नमाज में आप अपनी जगह से कुछ लेने को आगे बढ़े थे, फिर हमने देखा कि कुछ पीछे हटे। आपने फरमाया कि मैंने जन्नत देखी तो इसमें से एक खोशा लेना चाहा, और अगर मैं ले लेता तो इस वक्त तक तुम इसे खाते रहते जब तक दुनिया मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम को नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ लाए और अपने हाथ से क़िबला की तरफ इशारा करके फरमाया कि अभी जब मैं नमाज पढ़ा रहा था तो जन्नत और दोज़ख को इस दीवार पर देखा। इसकी तस्वीरें इस दीवार में क़िबला की तरफ नमूदार हुई तो मैंने आज की तरह खैर और शर कभी नहीं देखी। अपने कौल मज़कूर 3 बार फरमाया। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के क़ुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल जो मैंने आपके सामने गोश गुजार किए हैं। मसाइल तो काफी लंबे थे लेकिन मैंने मुख्तसर सी वीडियोस बनाई है क्योंकि आप मुकम्मल वीडियो वॉच नहीं करते। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही म्यूजिकल और बहुत ही प्यारी वीडियोस जो शेख मोहतरम ने आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल रखे हैं कि अल्लाह के पैगंबर रफ़ाई टैन किया करते थे या नहीं किया करते थे। वो इंशाल्लाह आपने मुकम्मल वीडियो वॉच कर लिया है, तो इंशाल्लाह जो भी आपका सवाल जवाब होगा, मुझे इल्म है वो क्लियर हो चुका होगा। तो जो भी इसके ऊपर जो कमेंट होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन हो उसके ऊपर दोबारा इस तरीके से बना सकूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों वीडियो मेरी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है मज़ीद कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।